देखो चैप्टर 6 इज वर्क एनर्जी एंड पावर। तो पहला है वर्क इक्वल टू एफ कॉस थीटा डी। थीटा डी मतलब डी फॉर डिस्टेंस, एफ फॉर फोर्स और डब्ल्यू फॉर वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इक्वल टू एफ पॉइंट डी, एफ फॉर फोर्स, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क हम कैसे निकालेंगे? वर्क का फॉर्मूला होता है एफ मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है। तो वर्क का हम निकाल लेंगे ऐसे। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी का वर्क डन देखा जाए तो कैसे निकालेंगे? W इक्वल टू एम जी एच कॉस 180 इक्वल टू माइनस एम जी एच। ठीक है, तो हम वर्क डन ऑफ ग्रेविटी निकाल लेंगे ऐसे। देखो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स मतलब एफ एस को, देखो स्प्रिंग फोर्स को ना शॉर्ट फॉर्म में एफ एस भी लिख सकते हैं। तो वर्क डन मतलब वर्क डन को W से डिनोट कर सकते हैं। W इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स की पावर 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका स्प्रिंग फोर्स का। एवरेज पावर क्या होता है? जिसको P से हम डिनोट कर सकते हैं टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा W डिवाइड बाय डेल्टा T। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? P इक्वल टू टाइम डेल्टा W डिवाइड बाय डेल्टा T इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वर्क डिवाइड बाय डेल्टा T dt मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो 1 किलो वाट इक्वल टू 10,000 वाट, जिसको किलोवाट को KW भी लिख सकते हैं। तो 1 मेगावाट को mg भी लिख सकते हैं, m मेगावाट को ना MW भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेगावाट मैंने बहुत पहले भी पढ़ाया था ना, इसका फॉर्मूला होता है 10 की पावर 6 W इक्वल टू, अब देखो 6 को हम 3 से लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 वाट भी लिख सकते हैं। तो मेगावाट में हमने जब शुरू में लेक्चर पढ़ाया था उसमें मेगावाट मैंने पढ़ाया था, किलोवाट भी पढ़ाया था। देखो मेगावाट, किलोवाट, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? वर्क एनर्जी एंड पावर में आ जाती है। तो आप समझ में आया कि मैंने चैप्टर 1 में जो मैंने शुरू में पढ़ाया था मेगावाट किलोवाट जो पढ़ाया था, वो क्यों पढ़ाया था? इसलिए ही तो पढ़ाया था कि आप जिससे वर्क एनर्जी एंड पावर समझ सको। आप समझ में आ रही है कि मैंने क्यों पढ़ाया था वो? 1 हॉर्स पावर क्या होता है? 1 HP। अब देखो हॉर्स पावर को HP भी लिख सकते हैं। तो 1 HP इक्वल टू 746 वाट। देखो हॉर्स पावर का फॉर्मूला होता है 746 वाट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये नई चीज़ आ गई आपके लाइफ में, आगे भी चलेगी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज m2t-3। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डायमेंशनल फॉर्मूला पावर का। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पावर इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी, पावर का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और मैंने यहाँ पे बताया था कि मोमेंटम का वेक्टर क्वांटिटी होता है और पावर में देखा जाए तो वो स्केलर होता है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम अगली क्लास में पढ़ाऊंगी।